देखने आई हूँ कि वो जिंदा है या मर गया। मेरे लिए तो खैर बहुत पहले ही मर चुका था वो, शायद तुम्हारे लिए जिंदा है अभी तक। रही बात मेरे यहाँ आने की, तो तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने आई थी मैं। दोस्त हैं हम, लेकिन तुमने मुझे बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा, पर मुझे लगा कि इस दोस्ती के नाते मुबारकबाद देना तो मेरा फर्ज है। बहुत अच्छी विश दी है तुमने, जिसे हम सब भुगत रहे हैं। और तुमने जो किया मिशेल, वो क्या है? ज़बान संभाल के बात करो लड़की। फिलहाल तो मैं बात ही करने आई हूँ। जब लड़ने के इरादे से आऊंगी तो अपनी बेटी की डिफेंस में पूरी फौज खड़ी कर लेगा, और बेफिक्र रहे, आपको बहुत वक्त मिलेगा उसका। तुम अपनी औकात से बढ़कर बोल रही हो मोमना। बोलने तो दो यार, फिर किसकी क्या औकात है ये डिसाइड कर लेंगे। खैर, मैं यहाँ पर आप लोगों को ऑकवर्ड करने के लिए हरगिज नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो आप लोगों को मुबारकबाद देने आई हूँ। शादी की तो अपनी जगह है, पर उसके अलावा क्या बेटी पैदा किया ना आप लोगों ने। नहीं, बहुत गट्स चाहिए होते हैं किसी की जिंदगी यूं बर्बाद करे, खुद नई जिंदगी का आगाज करना। मुझसे तो कभी ना होता, और बल्कि आप लोगों को ही क्यों, आप लोगों ने भी अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है। एकदम मिसाली जोड़ी है तुम दोनों की, कॉम्प्लीमेंट करते हो एक दूसरे को बिल्कुल। तुम पापा से क्या बकवास कर रही हो? हाँ, जो कहना है मुझसे कहो। हद है यार, तुम्हारी तारीफ कर रही हो, तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना तो हक बनता है मेरा। हम तो अपनी औलाद की जिंदगी के लिए दुआएं कर रहे हैं, इस मौके पर किसी को बददुआ कैसे दे सकते? अच्छा, तो फिर एक बात का जवाब देना पसंद करेंगे आप? जिस खुदा से आप अपने बेटे की जिंदगी मांग रहे हैं, उसको किसी और की जिंदगी बर्बाद करने का क्या जवाब देंगे? मैंने कहा ना, जो बकना है मुझसे बको, और अगर बकने के लिए कुछ नहीं है तो दफा हो जाए यहाँ से। ये हॉस्पिटल है, लड़ाई झगड़े करने की जगह नहीं है। तुम्हें पता है मिशेल, मुझे इस वक्त सिर्फ हैरानगी हो रही है। तुम वो सहेली थी मेरी जिसको मेरा राज पता था, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा एतमाद किया था। तुम्ही ने उसका फायदा उठा लिया। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ मिशेल? इतना तो जानने का हक है ना मेरा। हकीकत सुनना चाहती हूँ तो सुनो। अपने महबूब के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, उस पर खुद को निछावर करना पड़ता है, यहाँ तक कि अपनी जान को भी। तुमने उसके लिए किया क्या है? हाँ? सिवाय प्यार प्यार करने के। वो कब से हॉस्पिटल में था, तुम रस्मी तौर पर उसे देखने के लिए आ गई बस। मैंने दिन रात उसकी खिदमत की, अपने आप को उसकी खिदमत में वक्फ किया है। मैंने उसके लिए अपनी जान तक देने की कोशिश की। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ लो इन सब तुम्हारे सामने खड़े। तुमने जान जान कहने के अलावा क्या किया है उसके लिए? उल्टा तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की। बड़ी आई प्यार मोहब्बत की बातें करने वाली। लड़की, ये गुस्ताखी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मुझे अब तक लगता था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज बाकिर है, पर नहीं, तुम दोनों एक ही मुकाबले पर हो। सच ही है ना, ऊपर वाला बहुत सोच समझ के जोड़ी बनाता है। और एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। तुम्हें पता है मिशेल, धोखे को ना अपनी जगह से बहुत मोहब्बत होती है। जहाँ से निकलता है ना, वो घूम फिर के वापस वहाँ ज़रूर आता है। इंतज़ार करना तुम और बाकिर, ये जो सब कुछ तुम लोगों ने किया है, ये लौट के आएगा तुम लोगों के पास बहुत जल्द। चले बाजी।
बेटे वो बहुत ही गिरी हुई और घटिया लड़की है और वैसे ही हरकत करके गई है। तमाशा करना इन गिरे हुए लोगों का सेवा होता है और वो वही करके गई है। तुम गलत नहीं हो बेटा, तुम बिल्कुल सही हो। वो तुमसे जलती है, इसलिए उसकी बातों को ज्यादा अहमियत मत दो। अच्छा वो तुम्हारा उससे ताल्लुक खत्म हो गया। उसने जो तुम्हें थप्पड़ मारा है वो तुम्हारा बाप कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। सखावत को मैं ऐसी कड़ी सजा दिलाऊंगा कि ये लड़की गिड़गिड़ाती हुई तुम्हारे पास आएगी भीख मांगने। फिर अपना हिसाब बराबर कर लेना। फिलहाल हम सबको पुलिस स्टेशन जाना है, एसएचओ ने बुलाया। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओके। ना भी क्या कमी थी मुझमें? क्या कमी थी मेरे प्यार में मम्मी? मेरे दिल जान से प्यार किया था बाकिर से। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, विशाल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं किया। इतने सारे लोग साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे यार। मोमना आपी, आपको क्या हो गया? अभी तो आप थोड़ी देर पहले बहादुर बनी घूम रही थी, अचानक पल में रोना, पल में गुस्सा, सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या हूँ। मैं क्या हूँ ही नहीं बबली। नापी, हमें सखावत भाई की बातों को याद रखना है। हमें रोना नहीं है, हमें सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना है। मैंने जो सुना वो सच है क्या? मेरी दोस्त खतीजा है ना, गई थी बाकर की शादी में और उसने खुद सखावत को देखा है बाकर पे गोलियां चलाते हुए। अभी अभी फोन करके बताया है उसने मुझे। और तुम्हें पता है, लड़की का बाप सबको थाने लेके जा रहा है गवाही दिलाने के लिए। उसको भी फोन करके बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए इकबाल साहब, बैठिए, तशरीफ रखिए। मैं इन्हीं गवाहों को साथ लेकर आया हूँ। ये वो लोग हैं जो शादी में शरीक थे। कुछ लोग मेरे साथ आए हैं
कुछ अभी रास्ते में है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी। ये उसके खिलाफ बयान देने को भी तैयार है और अदालत भी आएंगे। अगर आप कहें तो मैं उन्हें अंदर बुला लूं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम वहीं चल के बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं। नज़ीर, तुम ऐसे करो, रजिस्टर लेके आओ। चलिए सर, आइए। भाई आपसे कोई मिलने के लिए आया है, और जरा बीबी जल्दी कीजिएगा। तुम देखना चाहती थी ना बेगम कि तुम्हारे बेटे पर हमला करने वाला शख्स सलाखों के पीछे है या नहीं, तो देख लो और तसल्ली कर लो। जिंदगी भर ये सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा, यही सलाखें इसका मुकद्दर बनेंगी और इंशाअल्लाह हमारा बेटा जिंदा सलामत हमारे साथ होगा। तुम कुछ कहना चाहती हो उससे? नहीं, इसे सिर्फ देखना था, देख लिया, अब चले यहां से। मैंने इससे कुछ किया नहीं, बहुत मिन्नतें की थी मैंने इसकी। जब ये बाकर के पीछे घर पे आया था, हाथ जोड़े थे, गिड़गिड़ाया था, लेकिन इसने मेरी उम्र का भी ख्याल नहीं किया। इसके सर पे तो खून सवार था। सच है बेगम, इस नौजवान को इसके घर की लड़की ने डुबो दिया। मर्द को औरत की जाती अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचाती है। एक और लफ्ज भी बोला ना मोमना के खिलाफ तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। जिस खुदा का वास्ता आपने मुझे दिया था, उस खुदा से अपने बेटे के गुनाहों की माफी मांगने के बजाय आप उसकी वकालत करें। अपने बुढ़ापे के एहतराम का जिक्र तो कर लिया आपने, लेकिन खुद के साथ तक भरम रखा है आपने। मैं बाकिर जैसे जलीलों को एक बार तो क्या 100 बार भी मारूंगा। सुना आपने? ये लोग कभी कोई खुशी की खबर दे ही नहीं सकते। इनके बस में इलाज के अलावा और कुछ नहीं है। सखावत ने तो अपने तौर पे मार ही दिया था। ये तो हम सबकी दुआएं हैं कि वो अभी तक सांसें ले रहा है। सुई सांस कहीं डर, जैसे ही मशीन हटी तो ऐसी खबर बर्दाश्त नहीं कर पाओ। तुम लोग क्यों सब मायूसी की बातें कर रहे हो? बुलेट्स का निकलना अच्छी अलामत है। अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखो, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं। मोमना, बबली, बेटा कहाँ हो तुम लोग? हम यहीं पर खाला। क्या बात है खाला, खैरियत है? अरे बेटा, वो मिशेल का बाप पूरा लश्कर लेकर पहुंच गए थाने सखावत के खिलाफ। वो लोग गवाह इकट्ठे कर रहे हैं, बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उन्होंने तो पूरा महाज बना लिया है सखावत के खिलाफ। वाकई? आपने खुद देखा है? बेटा, मैं तो पता नहीं क्या क्या देख के और सुनकर आ रही हूँ। वहां तो बस हर शख्स जाकर सखावत को बातें सुना रहा है और वो पिंजरे में बंद एक जानवर की तरह तड़प रहा है। उसे देख के तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। खाला क्या क्या रहे थे वो लोग? बेटा, वो तो पता नहीं क्या क्या गलाजत बक रहे हैं, बकने दो उनको। मैं ये कह रही हूँ कि हमें सखावत के लिए कुछ करना चाहिए। बेटा, कोई अच्छा सा वकील करना चाहिए। खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं खुद भी यही सोच रही थी, पर बेटा अब सोचने का टाइम नहीं है। और वैसे भी ये सब कुछ सखावत ने तुम्हारे लिए ही तो किया है। तुम जो करना चाहती हो कर गुजरो, वरना मिशेल का बाप तो बस सखावत को फांसी दिलाने के दर पे है। अल्लाह ना करे खाला, उनका साया हमेशा सलामत रहे हमारे सरों पे। मैं सिर्फ इस बारे में परेशान हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं है बात किससे करनी है, जाके क्या बात करूँ, कहाँ से ढूंढूं वकील। ये तुम सब मुझ पे छोड़ दो। मैं कल ही जाके 2-4 वकीलों का पता करती हूँ, फिर हम दोनों चलकर किसी भी वकील को अपना केस दे देंगे। बबली,
बेटा जरा एक गिलास पानी तो पिला दो, मेरा तो हलक खुश्क हो गया है। जाओ बबली, आप बैठे तो सही खाला, आई बैठे। बबली चाय का पानी रख दिया था। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। जल्दी से बताएं डॉक्टर साहब क्या? बाकर को वेंटिलेटर से हटा लिया गया और अब वो खतरे से बाहर है। या अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र है तेरा अल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो बेगम। तुम्हें भी मुबारक हो मिशेल बेटा, तुमने उसके लिए बहुत दुआएं की हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अब हम बाकर से मिल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं? देखिए, वेंटिलेटर से हटाने पर वो सर्वाइव कर रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल इसे चंद घंटे और मॉनिटर किया जाएगा और कल तक आप लोगों को इससे मिलवाया जाएगा। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ पे मजीद करें तो बेहतर होगा। एक्सक्यूज मी। आपके पास पैसे हैं कुछ? कि आप पैसे ले लें और सबको मिठाई बांट दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए आइए, तशरीफ रखिए। आप ही नबीला खाला है ना? जी जी, मेरे दामाद ने आपसे बात की थी ना, और मेरी भी आपसे फ़ोन पे बात हुई थी। जी जी, मुझे याद है। पहले आप ये बताएं कि चाय पियेंगी या कोल्ड ड्रिंक्स? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। बस हमें तो आपको केस सौंपना था, जिसका मैंने आपसे फ़ोन पे भी जिक्र किया था। ये मेरी पड़ोसन है, मेरे बेटियों जैसी। इसी के भाई का केस है, बल्कि इसके मुंह बोले भाई का। पहले आप मुझे केस की तफसील तो बताएं ना, फिर ही मैं कोई फैसला कर पाऊंगा। जी जी, क्यों नहीं बेटा, बताओ ना। एक मिनट, पहले मैं आपके लिए चाय का इंतज़ाम करूँ। हेलो, ऐसा करें 3 चाय भेजते हैं, ठीक है? जी। सखावत, क्या हाल है? बस देख लो, ये मेरा हाल है। मैं तुम्हारे केस के सिलसिले में काफ़ी भागदौड़ कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों से मशवरा भी लिया है, इसलिए मिलने नहीं आ सका। यानी कि तुमने मेरी गिरफ्तारी के ढंढोरे पीटने शुरू कर दिए? हर किसी से नहीं, जिससे मदद मिल सकती सिर्फ उसी को बताया। मेरे एक वकील से बात हो रही है। एक मिनट, तुमने बाकिर पर हमले की असल वजह तो नहीं बताई उसे? उसे बताना पड़ा, बाकी किसी को नहीं। ये बताने वाली बात नहीं थी। मैंने उसे कहा है कि वो बात अपने तक रखे। कोई अपने तक बात नहीं रखता। एक दफा बात जबान पे आ गई तो गई। मशवरा तो सुन लो, क्या बताया, अंदर से ख्याल रखूंगा यार। बताओ। उसने बताया कि वो तुम्हारी सज़ा कम करा सकता है, हो सकता है तुम्हें छुड़ा भी ले, अगर तुम सिर्फ इतना बयान दो कि तुमने ये कदम गैरत की वजह से उठाया। ऐसे कैसे कातिलाना हमला कर दिया? बस ऐसे ही कर दिया। कोई ना कोई वजह तो होगी। दरअसल उन्होंने हमला इसलिए किया था कि एक्सक्यूज मी। जी,
हाँ ठीक ठीक, मैं अभी आता हूँ। क्या हो गया तुम्हें? ये बात बताने वाली थी? वो पूछ रहा था तो कुछ ना कुछ तो बताना है ना। बिल्कुल नहीं, ये वजह बताने वाली नहीं है। क्या तुम सारी जिंदगी बदनामी का दाग लेके जीना चाहती हो? अरे सखावत तो आज नहीं कल रिहा हो ही जाएगा, लेकिन तुम दुनिया की नजरों का कैसे सामना करोगी? कैसे उनकी बातें सह पाओगी? बेटा, तुम्हें इसी माशरे में रहना है। बाकर ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसे एक कड़वा घूंट समझ के पी जाओ। एक्सक्यूज मी, एक जरूरी काम था इसलिए। देखिए, वकील और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाया जाता, इसलिए आप मुझे तफसील से बताएं। जी बस बेटा, हमें तो इतना ही पता है। अभी आप सखावत से मिलेंगे ना तो वो आपको सारी बात बता देगा। ठीक। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं कोई ऐसा बयान दूंगा जो मोमना के लिए बदनामी का बायस हो? मैंने नहीं सोचा, वकील का मशवरा ये है। अगर वो मेरी जगह होता तो क्या वो अपनी माँ बहन के खिलाफ ऐसा बयान देता? तुम जज्बाती हो रहे हो। ये जज्बाती होने वाली बात है। तुम बताओगे क्या कि तुमने ये कदम क्यों उठाया? ये मैंने अभी तक सोचा नहीं। जितना भी सोच लो कुछ भी नहीं होगा। तुम सिर्फ ये बयान दे दो कि तुमने ये कदम गैरत की वजह से उठाया। बस करो बिशारत, बस करो। मेरे गांव देहातों में लोग गैरत के नाम पे लड़कों और लड़कियों को कत्ल कर देते हैं, फिर भी आज़ाद घूम रहे होते हैं। मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। गैरत और नामूस के लिए इंसान कुछ भी कर लेता है। मैंने भी तो उससे सरेआम मारा। तो फिर विलन की तरह सलाखों के पीछे क्यों खड़े हो? हीरो बन जाओ। वतन के लिए लड़ने वाले हीरो बन सकते हैं, ज़मीन के लिए लड़ने वाले हीरो बन सकते हैं। फिर औरत की हिफाजत करने के लिए हीरो क्यों नहीं बना जा सकता? उसको जरूरी है कि सलाखों के पीछे वो सड़े? इन औरत की वजह से ही तो मैं बयान नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारी इस बयान ना देने की वजह से बाकिर जैसे बंदे को शय मिल जाती है। चाहे जो कुछ भी हो, मोमना की इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। बस बिशारत, अब इस टॉपिक पर मैं बात नहीं करना चाहता। अल्लाह तेरा शुक्र है कि अब तुम ठीक हो बेटा। मुझे तो नहीं लगता था कि ये ठीक हो पाएगा। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं इसके बगैर मर जाती। कैसे रहती मैं इसके बगैर? कैसे हो बाबा की जान? बेटा, मिशेल ने भी बिल्कुल आराम नहीं किया। सारा वक्त तुम्हारी सेहतयाबी के लिए बस दुआएं मांगा करती थी। ऐसी बीवी तो किस्मत वालों को मिला करती है। कैसे हो बेटा? बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह मौत को शिकस्त देते हैं। नई जिंदगी मुबारक हो बेटा। वकील का क्या हुआ? हाँ बेटा, हो गया, पर बहुत मुश्किल से। खाला, आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था वो? हाँ बेटा, पैसे तो ज्यादा मांग रहा है, पर अब क्या कर सकते। बबली बेटा, जरा एक गिलास पानी तो पिलाओ। जी। बात सुने, आप कॉल तो करके देखे ना उसको। उसको बोलें कि थोड़ा कम करे, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। बेटा, कहा तो था तुम्हारे सामने, लेकिन उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया। कह रहा था केस बहुत कमजोर है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो फीस तो मैं अपनी मुंह मांगी ही लूंगा। क्या करें बेटा, सर पे पड़ी है तो जैसे तैसे इस बात का सामना तो करना है ना। जी अल्लाह का करम है जी, बस हम तो उम्मीद ही हार बैठे थे।
नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊंगा आपको फिर। हाँ हाँ ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। भाई बेगम, मोहल्ले वालों को बाकर की सेहतयाबी का पता चल गया है, वो सब आना चाहते हैं। फिलहाल रहने दीजिए, रश हो जाएगा, कल परसों देख लीजिएगा, फिलहाल मना कर दें। ठीक कह रहे हैं। सखावत का क्या हुआ? पुलिस लॉकअप में है, वो हरामखोर। Pardon me my language, वो है ही इस काबिल। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो मोमना और बबली का क्या होगा? तुम्हें अभी भी उनकी फिक्र है? सखावत उनका वाहिद सहारा है। अगर वो लॉकअप ना होगा तो उन दोनों का क्या होगा? बेटा तुम आराम करो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मेरा ख्याल में हमें चलना चाहिए। फ्लैट की चाबियां किधर है? कौन सी फ्लैट की? बबली कितने फ्लैट से और वो जो सखावत भाई ने बुक किया हुआ था, जा जाके देखो। अरे हाँ याद आई, एक सेकेंड। क्या हुआ बेटा, कहीं जा रही है? खाला वो मैं मालिक मकान को चाबियां देने जा रही हूँ, वरना इस मंथ का भी किराया चढ़ जाएगा, देना पड़ेगा फिर। मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, हाँ बेटा ले जाओ अपने साथ, एक से भले दो। आपने मुझे मर्द बनने के लिए कहा है ना, तो अब बनने दे। मैं देखना चाहती हूँ इस जमाने की सर्द और गर्म क्या होती है, कैसी होती है। मैं होकर आती हूँ, आप लोग बैठे, ठीक है? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। दर्द हो रहा है जख्मों पे? थोड़ा सा। मैं भी ना, मुझे हाथ रखना ही नहीं चाहिए था। क्या फायदा, धड़कने तो फिर भी नहीं जान पाओगे।
मतलब? मोमना से तुम्हारी बात हुई? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। नहीं, मेरी मोमना से कोई बात नहीं। मतलब वो हॉस्पिटल मिलने भी नहीं है? नहीं बाकर, जरूर उसे पता नहीं चला होगा। वरना ये तो जरूर मालूम करने आती कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं। बाकर, हम अपनी कोई बात नहीं कर सकते क्या? आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं हमें सखावत भाई? ये जगह तुम्हें दिखाने लगा। जब तक बाकिर के माँ बाप नहीं मान जाते तुम दोनों यहीं भी रहना। और फिक्र मत करना, किराया मैं दे दूंगा। पर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? मियाँ बीवी को अलग से रहना चाहिए। वो क्या कहते हैं, प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। आप दोनों मेरे एक सवाल का जवाब देने की जहमत फरमाएंगे? जी भाई साहब बोले। माँ बाप अपनी बेटी के साथ जहेज के अंबार इसीलिए लगाते हैं कि उनका दामाद एक दरख्त की तरह सारी जिंदगी उनकी औलाद पर साया बन के रहेगा। जी भाई साहब, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये आप क्यों कह रहे हैं? इकबाल, क्या हुआ? ये इसलिए कह रहा हूं कि आपके बेटे के इलाज पर सिर्फ पैसा पानी की तरह नहीं बहाया जा रहा, बल्कि उसकी सेहतयाबी के लिए दिन रात जाग जाग कर मेरी बेटी ने दुआएं करके अपनी नींदें उड़ा दी। और जब आपके बेटे को होश आया तो उसी लड़की का जिक्र लेकर बैठ गया जिसकी वजह से वो इस हाल में पहुंचा है। क्यों खेल रहा है मेरी बेटी के जज्बात के साथ? इकबाल प्लीज, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। प्लीज मुझे कोई तरीका न सिखाने बैठ जाए और आप भी इन लोगों की वकालत न करें। ये हमारी बेटी की खुशियों का मामला है। पता है पूरे घर में ना मुझे ये वाला कमरा सबसे ज्यादा क्यूट लगा। छोटा भी है, मजे का भी है। इसको गेस्ट हाउस बनाओ या गेस्ट हाउस कह रही हूँ, गेस्ट रूम बनाओ या अपना रूम बनाओ? अपना कमरा बना, वो ठीक है ना? मैं भी यही सोच रही थी। वैसे बेड कहाँ लगाना चाहिए? इधर तो आ नहीं सकता, दीवार बहुत कम है, ना बीच में आएगा। मुझे लगता है यहाँ पे देखो, वो वॉशरूम है ना सामने, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, वहाँ पे काउचेस आ जाएंगे। नहीं हाँ ये ठीक है, और वहां से जो है ना हवा भी आएगी और रोशनी भी। कितना अच्छा लगेगा ना। देखो जरा बाहर ऊपर से कितना अच्छा लगता है सब कुछ, हवाएं भी कितनी चल रही हैं।
तुम क्या कर रहे हो बेटा? क्यों, अब क्या किया मैंने? बच्चे नहीं हो, हालात किस तरफ जा रहे हैं अच्छी तरह से जानते हो। बार बार अपनी माजी का जिक्र करके मिशेल का दिल क्यों दुखा रहे हो? सिर्फ मिशेल का दिल दुखता है या आप दोनों का, या मिशेल के माँ बाप का? वहाँ दुनिया में और भी लोग रहते हैं। दुनिया की फिक्र करोगे बेटे तो अपने आप को गंवा दोगे। इससे भी ज्यादा खुद को गंवाना होता है। तुम अपने पापा से बहस कर रहे हो? माँ, बहस नहीं कर रहा, फरियाद कर रहा हूँ। बेटा मिशेल के सामने ये फरियाद मत करना। किसी के सामने अपना जख्म इस तरह खोल के नहीं बताते बेटा। और क्यों अपने बसे बसाए घर को उजाड़ना चाहते हो? तो बहुत पहले ही उजड़ चुकी। कौन? मोमना। और कौन? ये अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी? मेरा बेटा मुझसे दूर जाता जा रहा है। परेशान मत हो, मैं बात कर रहा हूँ। देखो बेटा, तुम एक नए रिश्ते में बन चुकी और नए रिश्ते निभाने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी होती हैं। और तुमने ये कुर्बानी अपनी मर्जी से कबूल की है बेटा, तो तुम्हें इसे निभाना होगा। क्या तुम चाहते हो कि मिशेल के वालिद बार बार आके तुम्हारी शिकायत हमसे करें? जवाब तो खामोश क्यों हो? अब मुझे होश में आना ही नहीं चाहिए। ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? जब भी होश में आता हूँ सब कुछ तबाह कर देता हूँ। आप दोनों को तकलीफें देता हूँ। मुझे नहीं आना चाहिए था होश में। ये नहीं चाहते बेटा। मैंने अपने बच्चे को भी मार दिया। कातिल हूं मैं अपने बच्चे का। मुझे खुद मर जाना चाहिए।